पहाड़ियों के बीच बसे एक सुंदर से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसने यह प्रतिष्ठा वर्षों की कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प से अर्जित किया था। मोहन के साहस ने न सिर्फ उसे अपने गांव के लोगों के बीच ही प्रसिद्ध बनाया, बल्कि हर राज्य के लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई, जिसकी वजह से वह ग्रामीणों के बीच एक नायक बन गया था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग रहा था, मोहन अपने खेतों की ओर निकल पड़ा। खेतों की ओर देखते हुए मोहन बोला कि अब समय आ गया है कि खेतों में बुवाई कर देनी चाहिए। कुछ देर तक मोहन अपने आसपास के खेतों को देखने लगा। उसके बाद वापस घर लौट आया। मोहन के पास एक वफादार घोड़ा था जिसका नाम मोती था। मोहन को अपने घोड़े से बहुत लगाव था। वह हर रोज घोड़े के पास जाकर उससे बातें किया करता था। एक दिन मोहन अपने घोड़े के पास जाकर बोला कि मेरे दोस्त, अब समय आ गया है कि मैं अपने खेतों में बुवाई का काम शुरू कर दूं। इन खेतों ने हमें और हमारे गांव वालों को बहुत कुछ दिया है, जिसकी वजह से हमारा पेट भरता है। इतना बोलकर वह घोड़े को सहलाकर बुवाई करने अपने खेतों की तरफ बढ़ चला। उसी दिन मोहन अपने खेतों को बहुत सावधानी से बोना शुरू कर दिया और वो हवा में लहलहाती हुई सुनहरी फसलों की कल्पना करने लगा, जो आने वाले महीनों में उसके परिवार और साथ ही साथ पूरे गांव का भरण पोषण करने वाली थी। गांव के लोग अक्सर मोहन के पास आया करते थे और मोहन से खेती करने की अच्छी से अच्छी तरकीब सीखा करते थे। मोहन निस्वार्थ होकर लोगों को खेती की तरकीब सिखाया करता था, ताकि सभी लोग अच्छे से खेती कर सके और ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सके। मोहन खेतों की ओर आशा भरी मुस्कान के साथ देखते हुए बोला, मुझे लगता है इस साल फसल भरपूर होगी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और जैसे ही मोहन अपनी आखिरी पंक्ति में बुआई समाप्त कर रहा था, तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। गड़गड़ाहट हुई और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। पहले तो यह हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन जल्द ही यह भयंकर बारिश में बदल गई। मोहन निराश भाव से बारिश को देखते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसी बीच घबराते हुए एक ग्रामीण दौड़कर मोहन के पास आया और बोला, मोहन भाई, हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो यह बारिश हमारी सारी फसल बर्बाद कर देगी। मोहन चिंता भरी आवाज में बोला, तुमने ठीक कहा मेरे दोस्त। चलो हमारे पास जो कुछ भी है उससे खेतों को ढकने प्रयास करें। ये सब देखकर बाकी लोग भी एक दूसरे की सहायता करने लगे। उन्होंने खेतों को अस्थायी आवरण से ढकने की कोशिश की और बारिश रुकने के लिए प्रार्थना भी की, लेकिन बारिश ने कोई रहम नहीं दिखाई और लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। सप्ताह बीत गए। मोहन और बाकी गांव वालों के खेत कीचड़युक्त बंजर भूमि में बदल गए। उनकी फसलें बर्बादी की कगार में तब्दील हो गई थी और उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई। वहीं दूसरी ओर गांव का लालची सेठ धनीराम ये सब देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि बुवाई का समय निकल जाने के कारण और खेत बंजर हो जाने की वजह से दोबारा उसमें फसल उगाना संभव नहीं था। इसलिए अब वह मनचाही कीमत में गांव वालों को अनाज बेच सकता था और काफी मुनाफा कमा सकता था। इसलिए उसने अनाज की कीमतें भी 2 गुनी बढ़ा दी। लेकिन मोहन आसानी से हारने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता केवल सामान्य दिनों के लिए नहीं, बल्कि ऐसी ही कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए ही बनी है। मोहन ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बोला, मेरे दोस्तों, हम एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम इस मुश्किल घड़ी को पार कर सकते हैं। हमने हमेशा अपने सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दिया है और आज फिर वो समय आ गया है जहां हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी होगी और फिर से फसल उगाने का प्रयास करना होगा। इसी बीच एक ग्रामीण सिर हिलाते हुए बोला, मोहन सही कह रहा है। हमने पहले भी कठिन समय का सामना किया है,
और हम इसे फिर से करेंगे। मोहन की बातें ग्रामीणों को बहुत पसंद आईं और उसके इस साहस और बुद्धिमत्ता से गांव वालों को एक नई उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अब गांव वाले आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। अगली सुबह जैसे ही बारिश कम हुई, मोहन और ग्रामीणों ने नुकसान का आकलन किया। खेत अस्त-व्यस्त थे, लेकिन मोहन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। वह जानता था कि ये रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन वह हर तरह की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार था। मोहन बर्बाद हुए खेतों को देखते हुए ग्रामीणों से बोला, हम पुनर्निर्माण करेंगे मेरे दोस्तों, हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। ग्रामीणों की मदद से मोहन ने मलबा साफ करना शुरू कर दिया और जो कुछ थोड़ी बहुत बीज बच गए थे उसे इकट्ठा करने लगा। वह जानता था कि सर्दियों से पहले फसल प्राप्त करने के लिए उन्हें जल्द से जल्द दोबारा रोपण करने की जरूरत है, और उन्होंने फिर से बीज बोना शुरू कर दिया। इसी बीच एक ग्रामीण जो मोहन के साथ काम कर रहा था बोला, हम हार नहीं मानेंगे मोहन, हम दोबारा फसल उगाएंगे और इस भूमि को फिर से उपजाऊ बनाएंगे। इस तरह उन सभी ने फिर से खेतों में बीज बो दिया और फसल का इंतजार करने लगे। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, ग्रामीणों के बीच आशा की भावना पनपने लगी। मोहन और गांव वालों की मेहनत ने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने नई फसलों का बड़े ध्यान से पालन पोषण किया और फसल पकने का इंतजार करने लगे। आखिरकार फसल अच्छी तरह से पक चुके थे और अब उन्हें काटने का भी समय आ गया था। खेत अब सुनहरी फसलों का समुद्र बन चुके थे, जो हवा में लहलहा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मोहन ने उसे उस मनहूस सुबह कल्पना की थी जब बारिश ने उसकी पहली रोपाई नष्ट कर दी थी। गांव वाले खुश हो गए और मोहन को धन्यवाद करने लगे और उन्होंने मोहन की खूब प्रशंसा की। इसी बीच गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने बोला, बेटा मोहन, तुमने हमें रास्ता दिखाया है। तुम्हारे साहस ने हमें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला है। अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो हम सब बाढ़ और इस लालची सेठ की वजह से भूखे मर जाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन बहुत खुश था कि उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और उन्होंने मिलकर कठिन परिस्थितियों का सामना किया और जीत भी हासिल की। मोहन की बदौलत गांव एक बार फिर समृद्ध हुआ। एक भव्य दावत का जश्न मनाया गया और मोहन का नाम आशा के प्रतीक के रूप में पूरे राज्य में गूंज उठा।